नमस्कार। आज 28 जुलाई 2026 मंगलवार के इस विशेष बुलेटिन में आइए देश भर की तमाम महत्वपूर्ण और प्रमुख खबरों पर एक विस्तृत नजर डालते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में खाना खिलाने वाले जुनैद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सीजेपी के जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों को खाना खिलाने वाले वॉलंटियर जुनैद मलिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें रास्ते से उठाकर करीब 6 घंटे तक हिरासत में रखा, धमकाया और बाद में देहरादून रोड पर सुनसान जगह पर छोड़ दिया। जुनैद का कहना है कि पुलिस ने उसके परिवार को भी बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए परेशान किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से परिवार के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने और पूरे मामले की कानून के मुताबिक जांच कराने की मांग की है। मेटा ने पहले मोदी का वीडियो हटाया, अब रेस्टोर किया। मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो हटाने पर माफी मांगी। मोदी ने मंगलवार को छात्र प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एक वीडियो फेसबुक पर शेयर किया था, जो कुछ समय के लिए मेटा ने हटा दिया था। बाद में वीडियो दोबारा प्लेटफॉर्म पर बहाल कर दिया गया। मेटा ने एक बयान जारी कर कहा, वीडियो तकनीकी गलती की वजह से हटा था, अब उसे वापस बहाल कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इस घटना की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने मेटा के ग्लोबल हेड और कंपनी के पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को भी तलब किया है। पीएम मोदी ने वीडियो में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था, पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वैध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया, वे जेल में पड़े हैं। साथ ही पेपर लीक मामले में जांच के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जानकारी भी दी। सरकार ने प्रधान का मंत्रालय बदलने का ऑफर दिया था, दावा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से पहले सरकार ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। दावा है कि शिक्षा मंत्रालय बदलकर उन्हें किसी दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से बैक चैनल बातचीत की। सरकार ने पूछा कि अगर प्रधान का मंत्रालय बदल दिया जाए तो क्या आंदोलन खत्म होगा, लेकिन सीजेपी नेताओं ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनका कहना था कि केवल मंत्रालय बदलना नहीं बल्कि धर्मेंद्र का इस्तीफा ही उनकी मुख्य मांग है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत का कोई ठोस माध्यम नहीं होने से दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बढ़ता गया। यह आंदोलन नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के बाद शुरू हुआ था और बाद में जवाबदेही की बड़ी मांग बन गया। करीब 5 हफ्तों तक चले प्रदर्शन के बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। कपिल सिब्बल कॉकरोच जनता पार्टी को देंगे 1 करोड़। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कॉकरोच जनता पार्टी के लीगल फंड में 1 करोड़ देने की घोषणा की है। ये फंड आपराधिक मामलों का सामना कर रहे छात्रों की कानूनी मदद के लिए बनाया गया है। सीजेपी ने बताया कि देश भर में छात्रों के खिलाफ मामले दर्ज होने की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से संपर्क किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने देश भर के वकीलों से भी इस फंड में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जहां भी छात्रों या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुए हैं, वहां कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सीजेपी बोली, सभी प्रदर्शनकारियों की एफआईआर वापस होगी। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है, जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। समझौता टूट रहा है, फैसला वापस लेना होगा। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान 26 जुलाई शाम 6 बजे तक स्टूडेंट्स पर दर्ज सभी केसों को सम्राट सरकार वापस लेगी। सभी गिरफ्तार युवकों को तुरंत रिहा किया जाएगा। सरकार ने 27 जुलाई की देर शाम 8 बजे ये ऐलान किया। 22 जुलाई को हुए प्रदर्शन को लेकर बिहार पुलिस ने कुल 20 से ज्यादा एफआईआर की और 70 से ज्यादा युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
25 जुलाई को हुए प्रदर्शन में राज्य भर में 17 एफआईआर की गई और उसी दिन 247 युवकों को गिरफ्तार किया गया। 27 जुलाई की शाम तक पुलिस की गिरफ्त में 355 युवक अभी भी राज्य के अलग अलग जेलों में बंद है, जबकि दूसरी ओर 25 जुलाई की शाम केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच डील हुई कि छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी। मतलब इस समझौते के तहत बिहार पुलिस को प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए केसों को खत्म कर गिरफ्तार युवकों को रिहा करना चाहिए था। 25 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान सिवान में डीआईयू जवान का स्टूडेंट्स पर AK-47 से गोली चलाने का वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद आरोपी जवान अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही विभागीय जांच की बैठक बिठा दी गई। नियम कानून को समझे तो पुलिस मैनुअल के मुताबिक किसी भी दंगे या विरोध प्रदर्शन को हटाने अनियंत्रित करने के लिए तैनात सिपाही स्वयं अपनी मर्जी से सीधे गोली नहीं चला सकता। हालांकि यदि सिपाही पर या किसी आम नागरिक पर अचानक जानलेवा हमला हो जाए और सीनियरों से आदेश लेने का समय ना हो तो सिपाही सेल्फ डिफेंस में सीधे गोली चला सकता है, जबकि आशुतोष के मामले में ऐसी कोई परिस्थिति वीडियो में नहीं दिख रही है। तीसरा कारण, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सरकार ने वापस लिया फैसला। देश भर में छात्रों के खिलाफ पुलिस की बलपूर्वक कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सिवान में छात्रों पर AK-47 से हुई फायरिंग के खिलाफ आरजेडी सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इस पर 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आंदोलन होने के आधार पर चार्ज नहीं किया जा सकता। चौथा कारण कि जंतर मंतर जैसा पटना का हाल करने की धमकी। सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर विपक्ष और छात्र संगठन भड़क गए। तेजस्वी यादव ने सीधे चेतावनी देते हुए आंदोलन करने की बात कही। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन की एक चेहरा रही और आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा 27 जुलाई को पटना पहुंची। उन्होंने जेल में बंद सभी गिरफ्तार साथियों और छात्रों नेताओं से मुलाकात किया। प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी की विक्ट्री पार्टी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने होटल में पार्टी की। इसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका और कुछ अन्य छात्र को इस्तीफा का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके इन वीडियो में नजर नहीं आए। इन वीडियो को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने सवाल उठाए, जिसके बाद सौरभ दास ने जवाब देते हुए कहा, इससे सिर्फ यही साबित होता है कि सरकार और गोदी अंका राज की जेनजी और नई पीढ़ी की सोच और भाषा को नहीं समझ सकते। 25 जुलाई को सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की सभी मांगे मान ली थी, जिसके बाद 36 दिन से चला आ रहा आंदोलन खत्म हो गया। सीजेपी ने 6 जून को नीट पेपर लीक में अनियमितताओं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट बोला, प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इसे छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा, केवल प्रदर्शन होने के आधार पर पुलिस की बर्बरता या जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग को सही नहीं ठहराया जा सकता। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला भी गंभीर मामला है और सरकार से इस पर जवाब मांगा जा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा, पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए एक समान प्रोटोकॉल और तय स्थान होना चाहिए। इससे लोग बिना बाधा अपनी बात रख सकेंगे और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। कोर्ट 20 जुलाई के संसद मार्ग से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में आरोप है कि नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन पर कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जबरन जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। इस मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बिहार में AK-47 से फायरिंग करने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड। बिहार बंद के दौरान सिवान में छात्रों के प्रदर्शन पर AK-47 से फायरिंग करने वाले पूरन झा के बॉडीगार्ड अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। छात्रों पर लाठीचार्ज और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 25 जुलाई की बिहार बंद बुलाया गया है। इस दौरान पूरे देश में जमकर हंगामा और बवाल हुआ था।
लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा सिवान में हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें एसपी के बॉडीगार्ड AK-47 से फायरिंग करते हुए प्रदर्शनकारियों की तरफ दौड़ रहे थे। फाइंडिंग में 3 छात्रों को गोली लगी। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राजद सांसद मनोज झा ने जनहित याचिका दाखिल की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम ही जानलेवा बन गया है, जबकि तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि अगर पुलिसकर्मी भीड़ पर गोली चला सकते हैं तो भविष्य में किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। डीयू ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक बताते हुए उन्हें माफी मांगने की बात कही है। उधर बिहार वन शिक्षक हिंसा के मामले में अब तक 21 FIR दर्ज की गई है और 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और विभागीय जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। नीट केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन सुनवाई टली। नीट पेपर लीक मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही दिन सुनवाई टल गई। CBI की ओर से कोई सरकारी वकील कोर्ट नहीं पहुंचा। इसके बाद कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया। अब आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई होगी। इसी कोर्ट में अब नीट पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई होगी। CBI अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी 6 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि पेपर लीक का नेटवर्क शुभम खैरनार से शुरू होकर यश यादव, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और फिर दिनेश बिवाल तक पहुंचा। जांच में पेपर बेचने और लाखों रुपयों के लेन देन के आरोप भी सामने आए हैं। महाराष्ट्र में नीट छात्रा का सुसाइड, CJP आंदोलन के बाद पहला केस। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में नीट UG से जुड़े तनाव के बीच एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। 19 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट अंकिता सुरेश सांगले ने 26 जुलाई को घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक री एग्जाम में 166 अंक मिलने के बाद वो तनाव में थी। मौके से मिले सुसाइड नोट में उसने लिखा कि 177 की कट ऑफ से पीछे रह जाने और डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाने से वो परेशान थी। उसने अपने इस कदम के लिए माता पिता और भाई को जिम्मेदार ना ठहराने की बात लिखी। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सुसाइड का ये पहला मामला है। वहीं गुजरात के सूरत में 18 जून को 17 साल के कहान, इसके बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सुसाइड का ये पहला मामला है। वहीं गुजरात के सूरत में 18 जून को 17 साल के कहान पटेल ने आत्महत्या कर ली थी। परिवार का कहना है कि कहान नीट परीक्षा से जुड़े तनाव और पेपर लीक से परेशान थे। इसके बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा और आखिरकार ये एक दुखद घटना हो गई। ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। देखते रहिए वैभव ऑफिशियल। नमस्कार। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।